राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, आज मैं आपको एक और बाबा जी की दी हुई प्रेरणा, एक परम ज्ञान, जब आदमी को ज्ञान होने लगता है प्रकृति का और भगवत स्वरूप का, तो उन्हें कैसा महसूस होता है, कैसे परमेश्वर का हमारे ऊपर दया दृष्टि होती है और हमारे आचरण हमारे ऊपर कैसे महसूस होता है हमारे ऊपर जब वो ज्ञान हमें मिलने लगता है। तो ये एहसास है बाबा नीम करोली जी ने दिया है जो, तो इसे सुने दोस्तों और पूरा सुने। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करें। और शुरू करते हैं दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, एक व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो उसके व्यवहार में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। भगवान उसे अपनी ओर अपनी अनमोल धरोहर भगवत ज्ञान की तरफ बढ़ाते हैं और उस व्यक्ति का नज़रिया भी बदलने लगता है। कैसा होता है वो जब भगवत ज्ञान, कैसा होता है उसका एहसास। दोस्तों, जब हमारे ऊपर उस परम पिता परमेश्वर की अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर करने लगते हैं तो हमें उस परम आनंद का एहसास होने लगता है, जो आनंद हमें किसी भी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिल सकता। वो किसी भी मूल्य में हमें सांसारिक किसी भी वस्तु या व्यक्ति से नहीं प्राप्त हो सकता। वो आनंद हमें उस दिव्य ज्ञान से, उस परमेश्वर के ज्ञान से जब उसको हम महसूस करते हैं वो हमें मिलने लगता है और हमें ये सब चीज़ें सांसारिक सब फीके लगने लगते हैं। दोस्तों, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये सारी प्रकृति आनंददायक लगने लगती है। हर कोई व्यक्ति भगवान का ही एक स्वरूप लगता है। हमारा मन अंदर ही अंदर आनंद का अनुभव करता रहता है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए दुख और सुख ज़्यादा महत्व नहीं रखते। वो तो हर वक्त उस दिव्य ज्ञान का, दिव्यानंद का अनुभव करता रहता है और उसका मन हर समय प्रसन्न रहता है। हमारे चारों तरफ फैला प्रकृति स्वरूप ये सांसारिक जीव, प्राणी, ये पेड़, ये पौधे हमें हर वक्त उस परमेश्वर की महिमा का ज्ञान कराते रहते हैं। एक भगवान ही तो है जो इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहे हैं। उसकी नज़र हर किसी के ऊपर रहती है और एक एक श्वास की गिनती चल रही है। फिर सवाल है कि भगवान एक होकर भी सारी सृष्टि पर निगाह कैसे रख पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे हृदय में, हमारे अंदर जो एक श्वास रूपी आत्मा, जो अंदर दिव्य आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, वो विराजमान है। जब तक ये श्वास चल रही है वो हमारे अंदर हमारा जो अच्छा बुरा उसे महसूस करती है और परमात्मा को सीधी उसकी पुकार वहाँ जाती है और लिखी जाती है। जो आवागमन हमारी सांसें कर रही हैं ये परमात्मा का ही एक अंश है और जो हम अच्छा या बुरा कर रहे हैं हमारी आत्मा की पुकार भगवान तक पहुंचती है और वहाँ पर लिखी जाती हैं। दोस्तों, हम अपनी बुराइयों को
समाज से तो छुपा सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं छुपा सकते। भगवान प्रकृति के रूप में सभी जगह पर फैला हुआ है। चाहे हम कहीं भी कितनी भी गहरी सुरंग में ना छुप जाएं, भगवान की नज़रों से हम कहीं भी नहीं छुप सकते। इसका उदाहरण बाबा नीम करोली जी ने अपने भक्त पूरन को दे दिया था, साक्षात अपने ऊपर ही। बाबा जी ने पूरन को एक थैला दिया और उसे कहा कि इस थैले को ऐसी जगह खोलकर देखना जहाँ तुम्हें कोई ना देख सके। और पूरन फिर उस थैले को लेकर चल दिया और एकांत ढूंढने लगा। लेकिन वो जिस जगह पर भी जाता, जिस कमरे में भी जाता, वहाँ पर उन्हें बाबा नीम करोली जी बैठे दिखाई देते। और पूरन ने लाख कोशिश करी, वो जिस भी कमरे में गया, जितना भी चाहे कहीं भी चला गया एकांत में, वहाँ पर उसे बाबा जी के होने का एहसास हुआ, बाबा जी के दर्शन हुए। तभी पूरन दौड़ता हुआ बाबा जी के चरणों में आकर गिर गया और रोने लगा कि बाबा जी कहीं भी एकांत नहीं है, जहाँ भी जाता हूँ वहीं पर आप हो, और अब मैं कहाँ छुपूँ, कहाँ खोलूँ इसे, आपकी महिमा है, इसे वापस ले लो और मुझे इतनी बड़ी उलझन में ना डालो। तो बाबा जी हंसने लगे और कहने लगे, अरे ये माया तो सारी मेरी फैलाई हुई है, जहाँ जाएगा वहाँ मुझे पाएगा। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी हर जगह, वे कण कण में हैं, उनका पूरी प्रकृति पर पूरा आदेश चलता है। अगर उन्होंने कोई आदेश अपने भक्त के ऊपर कर दिया प्रकृति को, तो प्रकृति को उसे पूरा करना ही पड़ता है। वे बाबा नीम करोली जी हनुमत स्वरूप और भगवत स्वरूप हैं और शिव स्वरूप भी हैं, और उन्होंने भैरव स्वरूप में भी अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। तो दोस्तों, जिनके ऊपर बाबा जी की दया दृष्टि हो जाए, वो सबसे बड़ा धनवान है। वे अपने भक्तों को ऐसा सहारा देते हैं कि वो कभी ना तो हार मान सकते हैं और ना ही किसी परिस्थिति में भयभीत हो सकते हैं। दोस्तों, आज की ये प्रेरणा आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि बाबा नीम करोली जी की कृपा से आपके ऊपर ज्ञान रूपी अमृत वर्षा हुई होगी। तो अभी आज्ञा लेता हूँ, आगे फिर बाबा नीम करोली जी की दी हुई ऐसी ही कोई प्रेरणा आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की कृपा रहे, श्री हनुमान जी, श्री राम जी की कृपा रहे। आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।